हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की वैकेंसीज निकाली हैं, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, कब तक इसका लास्ट डेट रहेगा, कितना एप्लीकेशन फीस आपको जमा करना है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड किए जाएंगे। तो स्टार्टिंग से प्रिंट आउट तक सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की जॉब करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 5/2/2025 से, यानी कि प्रारंभिक तिथि इसकी 5 फरवरी 2025 है। अगर अंतिम तिथि यानी कि लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पर 8/3/2025 दिया गया है, यानी कि 8 मार्च 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। आवेदन शुल्क की अगर बात करें तो एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 8/3/2025 यानी कि 8 मार्च 2025 तक आप जमा करा सकते हैं। किस कैटेगरी में कितना एप्लीकेशन फीस आपको देना है वो सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो अगर आप जनरल कैटेगरी, जिसे हम अनरिजर्व या फिर सामान्य जाति कहते हैं, या फिर ओबीसी जिसे हम अदर बैकवर्ड कास्ट या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, या फिर ईडब्ल्यूएस जिसे हम इकोनॉमिकली वीक सेक्शन कहते हैं, इसके अंतर्गत आप आते हैं तो आपको 1000 रुपए का एप्लीकेशन फीस देना होगा। और अगर आप एससी जिन्हें हम शेड्यूल कास्ट या पिछली जाति कहते हैं, या फिर एसटी शेड्यूल ट्राइब जिन्हें हम जनजातीय कहते हैं, या फिर पीएच फिजिकल हैंडीकैप्स जिन्हें हम विकलांग कहते हैं, अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपको सिर्फ 250 रुपए का एप्लीकेशन फीस यहाँ पे जमा करना होगा। ये एप्लीकेशन फीस आप कैसे जमा करा सकते हैं? अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो डेबिट कार्ड के थ्रू आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं, या फिर आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसमें आयु की। तो आयु जो इसमें मांगी गई है 8/3/2025 को कैलकुलेट की जाएगी, यानी कि 8 मार्च 2025 को आपकी आयु 18 वर्ष से 30 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में छूट दी जाएगी। कितनी छूट दी जाएगी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एससीआई का जो नोटिफिकेशन निकाला गया है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट जेसीए के लिए, उसके नियम के अनुसार आपको आयु में छूट दी जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कुल पदों की। तो यहाँ पे कुल पदों की संख्या दी गई है 241, जो जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के पद दिए गए हैं। योग्यता की बात करें तो स्नातक पास यहाँ पे मांगा गया है। अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में स्नातक पास किया हुआ है, बैचलर डिग्री लिया हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर आपसे टाइपिंग मांगा गया है। टाइपिंग इंग्लिश में मांगा गया है 35 वर्ड पर मिनट, यानी कि 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग की इंग्लिश में। उसके साथ साथ आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारी अगर आपके पास योग्यताएं हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी निकाली गई है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के लिए निकाली गई है, जो टोटल 241 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जब भी आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते हैं तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी में कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं? जैसे आपके क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर आपसे मांगा गया है कि योग्यता आपकी स्नातक है, यानी कि आपके पास स्नातक यानी कि बैचलर डिग्री की स्कैन कॉपी होनी चाहिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स की, वो आपको रखने हैं। उसके अलावा आपके पास एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी होनी चाहिए। आप किस स्टेट में रहते हैं उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास स्कैन कॉपी में होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट की भी स्कैन कॉपी होनी चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं। और अगर आप फिजिकल हैंडीकैप से हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट स्कैन कॉपी में आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर आईडी प्रूफ की।
तो इसके अलावा आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, एक वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, ये भी आपको स्कैन कॉपी में अपने पास रखने हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर फोटो की, तो आपके पास A4 साइज फोटोग्राफ होना चाहिए जिसकी स्कैन कॉपी आपको अपने पास रखना है। आप एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे, उसकी भी स्कैन कॉपी आपको अपने पास रखना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए जब आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना शुरू करते हैं, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर बेसिक डिटेल्स की। तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू करते हैं तो उसमें कुछ बेसिक डिटेल्स आपको देनी होती है, जैसे कि आपका नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका परमानेंट एड्रेस, और अगर मेलिंग एड्रेस अलग है तो वो भी आपको उसमें फिल करना होता है। आपको अपनी क्वालिफिकेशन उसमें फिल करनी होती है। जब ये सारी चीजें आप फिल कर देते हैं उसके बाद आप उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, और जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे तो उसके बाद आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं। जब ये सारी चीजें अपलोड हो जाएंगी तो उसके बाद आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करने से आपको एक बेनिफिट मिलता है कि अगर उसमें कोई गलती आपने की हुई है तो आप उसे सुधार सकते हैं, और अगर प्रीव्यू चेक करने से आपको लगता है कि आपने उसमें कोई गलती नहीं की है, सब कुछ ठीक है, तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो आप उसका प्रिंट आउट निकालेंगे। प्रिंट आउट निकालने से आपको एक बेनिफिट मिलता है कि आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा उसका, कि जैसे जैसे आप उस भर्ती में आगे बढ़ेंगे तो आपके पास सारा रिकॉर्ड रहता है कि उसमें आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, तो ये जानकारी आपके पास रहती है। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको रखना है तो उसके लिए आप SCI यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का जो रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन निकाला गया है उसे पढ़ेंगे तो उस पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में JCA यानी कि जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की जॉब करना चाहते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।